चाचा थाने में 18,000 रुपया का मांग किया जा रहा है, लेकिन हम बोले कि हमारे खास आदमी हैं, दादा परदादा हैं, तब 12,000 रुपया देने के लिए कहे हैं। यह बातचीत चौकीदार के बेटे और एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिसके घर में शराब पकड़ी गई है। मतलब कि पुलिस से डील करने की बातचीत चल रही है। चौकीदार का बेटा कहता है कि आप हमारे खास आदमी हैं, इसीलिए हम साहब से कहकर 12,000 में कटवा रहे हैं। और वह व्यक्ति कहता है कि रात भर रुकिएगा। यह सब बातचीत उस समय सामने आया है जब पुलिस लगातार किसी के भी घर में घुसकर छापेमारी कर रही है और लगातार एक बोतल दारू के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब यह बातचीत का ऑडियो सामने आया है तब यह सवाल भी उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, और सबसे जरूरी कि पुलिस अभी भी उन लोगों को पकड़ रही है जिनके पास से एक बोतल या आधा बोतल शराब पाई जा रही है। मतलब कि जो बड़े अवैध कारोबारी हैं वे सुरक्षित बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ सुरक्षित बैठे हुए हैं बल्कि पूरे राज्य में अवैध रूप से शराब की सप्लाई भी कर रहे हैं। बाकी पूरे राज्य में शराबबंदी को कड़ाई से लागू कराने के लिए पुलिस रात के समय किसी की भी शादी को रुकवा कर छापेमारी कर रही है, तो कभी किसी के घर में घुसकर छापेमारी कर रही है। और अब इसे लेकर तमाम तरह के सवाल भी पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे जरूरी कि आखिरकार शराब राज्य में पहुंच कैसे रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है। और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। मिंटू पासवान नाम का एक युवक जिसे चौकीदार का बेटा बताया जा रहा है, वह फोन पर उस व्यक्ति से डील करा रहा है जिसके घर से शराब बरामद की गई है। वह फोन पर कहता है कि 18,000 रुपया में बात खत्म करने की चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने कहा कि जिसके घर से शराब बरामद हुई है, शराब पकड़ी गई है, वह हमारे बहुत ही खास आदमी है, दादा परदादा की तरह। हमने सर से कहा तो अब 12,000 पर बात पूरी होने की बात उन्होंने कही है। मतलब कि सर इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ 12,000 दिलवा दो। वह बताता भी है कि सरकार की तरफ से 1 मिनट भी रुकने का इजाजत नहीं है, लेकिन यह थाने की बात है तो कुछ हो रहा है। आगे चौकीदार का बेटा यह भी कहता है कि थाना से बार बार फोन आ रहा है कि उसका मकान जल्दी से सील किया जाए। दूसरी तरफ से छोटे चौधरी नाम का एक युवक बोलते हुए बताया जा रहा है जिसके घर से शराब पाई गई है। वह कहता है कि रात भर रोकिए ना, लेकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए चौकीदार का बेटा कहता है कि 1 मिनट भी रुकने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं है। वह उस व्यक्ति से 12,000 रुपयों की मांग करता है और 12,000 के बदले वह इस मामले के निपटारे की बात कर रहा है। वह किसी सर का भी जिक्र करता है, लेकिन वह सर कौन है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन वह सर निश्चित तौर पर थाने के ही थानेदार या फिर कोई अन्य बड़े अधिकारी होंगे, कोई अन्य बड़े पुलिस कर्मचारी होंगे। वह कहता है कि सर 12,000 पर तैयार हैं, बोले हैं 12,000 देने को। अब ऑडियो क्लिप बाहर आने के बाद से कई प्रकार के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो शराब का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस कैसे किसी के भी घर में घुसकर छापेमारी कर सकती है, और सबसे जरूरी कि पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो शराब का सेवन कर रहे हैं और उनके पास से 1 बोतल या आधा बोतल शराब पकड़ी जा रही है। लेकिन जरूरत है कि उन बड़े अवैध धंधेबाजों को पकड़ा जाए जो अभी भी राज्य में बिना किसी रुकावट के लगातार शराब की सप्लाई कर रहे हैं। राजधानी पटना से लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसके कारण अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। तो दूसरी तरफ से ऐसे ऑडियो क्लिप भी सामने आते हैं जिसमें शराब पकड़े जाने के बाद पैसों के जरिए डील की बातचीत सामने आ रही है। हम आपको ऑडियो क्लिप भी सुनाते, लेकिन कॉपीराइट इश्यू के कारण हमारे लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। बाकी राज्य का विपक्ष अभी भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इतनी तेज कार्रवाई के बावजूद शराब क्यों नहीं रुक पा रही है। बाकी जो ऑडियो क्लिप सामने आया है उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए फिर कहा
कि बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और विपक्ष तो लगातार सरकार पर ही उंगली उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार टैक्स को 3 गुना करके शराब को खोल सकती है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इन सबको अनसुना करते हुए शराबबंदी को सफल बनाने के लिए रोज नए आदेश जारी कर रही है। बाकी आगे देखते रहिए कि कब तक पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई चलती है और क्या पुलिस की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाई पर विपक्ष क्या सवाल उठाता है। बाकी आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ या फिर इस खबर में नए अपडेट के साथ। कैमरे के पीछे पीछे रसिया खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।